हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब आएंगे। बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा इसके बारे में जानेंगे। आपको पता होगा पेपर की जो डेट है, एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि 2 जून है। 2 जून को एग्जाम होगा, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। इसका एग्जाम जो है वो 2 जून को होगा। जीएनएम अभी यूपी का नहीं ऐड हुआ है, ना कि अभी एएनएम ऐड हुआ है। ये दोनों कोर्स नहीं ऐड हुए हैं। बाकी बीएससी नर्सिंग यूपी का जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 से कंप्लीटली तौर पे ऐड हो गया। ये आपको भी पता होगा। 2021 में तो काफ़ी जो है कम कॉलेज ऐड हुए थे। तो आपको अगर यूपी में बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही थ्रू गुजरना पड़ेगा, और एडमिशन आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही थ्रू लेना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही देना पड़ेगा। इसलिए जो कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्टेड हैं, बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन टर्म अप्लाई है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई फॉर्म करेंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। पहले एसजीपीजीआई एडमिशन देता था, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। उसमें कुछ सीटें होती थी, लगभग अप्रॉक्स 4 से 5 सीटें होती थी जो कि अदर स्टेट के लिए होता था। लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी करवाने लगा है तो उसमें अदर स्टेट्स के लिए कंप्लीटली बैन हो गया है। तो यूपी में अदर स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फीस काफ़ी ज़्यादा है अदर स्टेट में। अगर बिहार की बात करें या अदर एमपी की बात करें तो एमपी में फीस काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बेकार है। 4 साल का कोर्स वो कम से कम जो है आपको 7 साल या 6 साल में करवाते हैं। एग्जाम्स वहाँ सही समय पे नहीं होता। जो सेमेस्टर या ईयरली के एग्जाम्स होते हैं वो सही समय पे नहीं होते हैं। तो अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है, यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के ही थ्रू गुजरना पड़ेगा। और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल के लगभग फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के अगर फर्स्ट वीक में आ जाता है तो लगभग 28 से 29 दिन तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। इसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो फीस रहेगी 3000 रुपये। 3000 रुपये फीस रहेगी, वो जनरल की रहेगी, ओबीसी की रहेगी, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की रहेगी। अगर हम बात करें तो एससी कैंडिडेट की और एसटी कैंडिडेट की या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो 2000 रुपये लगेगी। इसके बाद हम बात करें तो मिनिमम एज आपकी कितनी साल होनी चाहिए, जो है मिनिमम एज कितनी साल होनी चाहिए। 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, जो कि 31 दिसंबर 2024 के पहले आपकी 17 साल एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी इसमें हो जाती है कि सर्टिफिकेट, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 24 चल रहा है, 2024 के अंदर की होनी चाहिए। मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल इधर की ही कास्ट सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, अन्यथा आपको जो है आपकी कैटेगरी से सीट नहीं मिलेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस लेना चाहते हैं, या जो अदर कैटेगरी, हालांकि एससी का तो जो है एसटी का इनका जो है सर्टिफिकेट नहीं बनता है, इनका शायद वैलिडिटी ज़्यादा होता है। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट के लिए खास इंफॉर्मेशन, हर बार हम इस पॉइंट को फोकस करते हैं। अगर आपको कैटेगरी से सीट लेनी है जो कि ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो उनकी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल के अंदर की होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन जो है आप नोट कर लीजिए और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो अभी मत बनवाइएगा, अप्रैल के बाद ही बनवाइएगा। लगभग अप्रॉक्स आप जो है अप्रैल के बाद ही बनवाइएगा, मई में बनवाइए कास्ट सर्टिफिकेट तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद फिर वहीं हम बात करें तो एग्ज़ाम्स सेंटर्स जो है लगभग यूपी में 19-20 जगह एग्ज़ाम सेंटर्स बनते हैं। तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर का जो मीडियम होगा, पेपर का मीडियम बहुत लोग कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम होगा पेपर, हिंदी मीडियम में भी इस बार पेपर होगा। हिंदी मीडियम में पेपर होने की संभावना है वो 99.9% वो है, नहीं होने की है। हिंदी में पेपर नहीं होने की संभावना इसलिए है क्योंकि अभी तक पेपर का मीडियम इंग्लिश में ही होते हुए आया है, तो पेपर का मीडियम आपको हिंदी में नहीं होने वाला है। और आपको पेपर जो है पेन पेपर बेस्ड ही मिलेगा, आपको जो है वो मार्कशीट पे ही आपको देना पड़ेगा। तो इंग्लिश की भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। टोटल जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो इक्वल वेटेज होता है। तो जो आपके जनरल आते हैं और फिर इंग्लिश आती है वो कोई टफ नहीं आती है। 8th 9th लेवल की इंग्लिश आती है, 10th लेवल की इंग्लिश आती है, तो अधिकतर स्टूडेंट वो कर ले जाते हैं। फोकस आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी ऊपर आपका फोकस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें अधिकतर आपको पता होती है, नर्सिंग कितने साल का होता है, कि नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आज कल लगभग सभी जानते हैं।
तो इस पे आपका फोकस ना हो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, इस पे इंग्लिश के ऊपर, जनरल के ऊपर फोकस ना हो कि आपका फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे होना चाहिए, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका यहाँ फोकस होगा, अगर आप यहाँ पे बेहतर करते हैं तो वहाँ आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आइए हम पीडीएफ में डिटेल में देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ले लेते हैं बीएससी नर्सिंग के ऊपर, जो कि पीडीएफ डिस्प्ले हुई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा। ये प्रीवियस ईयर की डेट है जो कि डिस्प्ले हुई थी। ये प्रीवियस ईयर का ब्राउज़र भी है, जो कि हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसको हमने पिछले साल डिस्कस किया हुआ था 22 में। इसके बाद जो अभी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर यानी कि 23 का क्वेश्चन पेपर है, ये भी हमारे पास लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने बताया था वो अभी भी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तो उसको हम किसी दिन डिस्प्ले कर देंगे, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि 2021 में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था, अटल बिहारी का फुल फॉर्म क्या है, तो एक क्वेश्चन यही था और उसमें तमाम स्पेलिंग मिस्टेक भी था, तो एक क्वेश्चन यही आ गया था। बाकी क्वेश्चन यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कितने साल का ये कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो यही सब क्वेश्चन पूछता है। कोई विशेष जो है आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में, जनरल में और ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप बायो ठीक से पढ़े हुए हैं तो जनरल आराम से निकल जाएगा, बायो में से जनरल रख देता है, तो ये क्वेश्चन आराम से आपका जो है ये पार्ट हो जाता है जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का। अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी पढ़े हैं, सेंटेंस वगैरह दे देता है, तो इस प्रकार आपका इंग्लिश भी हो जाता है। मेन फोकस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म पिछली साल आया हुआ था, 15 अप्रैल को आया था, तो एग्ज़ाम डेट जो थी एंट्रेंस एग्ज़ाम वो 4 जून को थी। तो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 2 जून को है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 अप्रैल तक आ जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। इसलिए आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप अभी भी पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं तो। यहाँ से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जो कि ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स यही रहने वाले हैं, पिछले साल यही एग्ज़ाम सेंटर्स रहे हुए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर्स यही रहने वाले हैं। तो आप नज़दीक में अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेंटर्स चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रही, एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस रही, मिनिमम एज मैक्सिमम एज यहाँ पर रहा जो है, तो आपकी जो है मिनिमम एज 17 ईयर बिफोर 31 दिसंबर 2024 के पहले होनी चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी वही है जो कि अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में होती है, सेम रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक बार देखिए चर्चा कर लेते हैं फिर से। वैलिडिटी जो होगी ओबीसी के लिए वो होगी 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को हटा के 1 अप्रैल 2024 यहाँ कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की भी 1 अप्रैल 2023 को हटा के 1 अप्रैल 2024 कर लीजिए। तो ये आप 1 अप्रैल के बाद ही बनवाएंगे अपनी सर्टिफिकेट, अन्यथा आपकी सर्टिफिकेट अमान्य मानी जाएगी, आपको जनरल से सीट अलॉट होगी। तो ये आप जो है काम सर्टिफिकेट वाला अप्रैल के बाद ही करेंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं महानुभाव जो कि वो पहले ही बनवा लेते हैं और उसको लगा देते हैं, फिर कहते हैं हमको सीट वगैरह नहीं मिली, कैटेगरी से सीट खाली नहीं थी और फिर मिली नहीं। तो ये काम आप लोग नहीं करिएगा, जो कि गलती हर स्टूडेंट करता है। कुछ इन्फॉर्मेशन और इसमें हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे नीचे दी हुई है, जो कि ये है मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आएगा और मार्कशीट, ये इस बार भी होगा, ये कंफर्म हो गया। टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। अगर आप ठीक ठाक से पढ़े हुए हैं तो पेपर आराम से जो है 3 घंटे के बजाय पेपर आपका 2 से 2 घंटे 10 मिनट में पेपर हो जाता है। तो थोड़ा सा भी पढ़ने में ठीक ठाक है तो क्वेश्चन सिंपल पूछता है, क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ही पूछता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, और न्यूमेरिकल तो पूछता ही नहीं है, और अगर पूछता भी है तो सीधा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे फिजिक्स में, वो मिलेंगे फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएगा, बाकी इधर उधर का घुमा के नहीं पूछता है। पेपर हम आपको करवाएंगे तो आपको जो है आभास हो जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ था। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होने वाला है। हमने अभी वीडियो में बताया कि कुछ स्टूडेंट हमको सजेशन किए हुए थे, सजेस्ट की, ये बता रहे हैं कि पेपर इस बार हिंदी में हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा ही नहीं। पेपर का मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहने वाला है। तो इक्वल यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेना है, कोई विशेष इसमें नहीं पूछता है। अगर आपकी बायो क्लियर है, बायो अगर आपकी ठीक ठाक क्लियर है तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी कर ले जाएंगे, इसके बाद जीएस में भी कर ले, जनरल नॉलेज में भी कर ले जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री
इसके बाद इंग्लिश जनरल नॉलेज ये 20% जो है करेगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 लिखा हुआ है, पिछले साल 11th का भी पूछ लिया था, तो इसको मान के ना चलिएगा, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 का ही पूछेगा। तो हालांकि लिखा हुआ है लेकिन उसने पिछले साल पूछा नहीं था। नो एंट्रेंस शैल बी अलाउड, ये तो चीज़ें बात की हो गई। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही जो कि आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, किसी भी डाउट्स से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।